हे गोपाल, यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो बोले विपत्ति पर विपत्ति दे दो। भगवान कहते हैं कि बुआ बुढ़ापा आ गया है, अब तो कुछ और मांग लो। बोले कन्हैया, विपत्ति में ही आप हमारे सामने खड़े हुए हो। ऐसा कौन सा समय है कि जहां हम पर कोई विपत्ति आई और आप कहीं खड़े ना हुए हो। तो इसलिए गोपाल, हमें तो केवल विपत्ति ही विपत्ति दे दो, ताकि हर समय आपकी याद बनी रहे। ऐसे कह रहे हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर के करेंगे क्या जो कि आपकी याद ही चली जाए। सबने अभय भक्ति का वरदान मांगा। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हस्तिनापुर नरेश बन गए और रात्रि कालीन में देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज अपने कक्ष में बैठे हैं और बस रो रहे हैं। मन में सोच रहे हैं कि क्या जरूरत थी, हमने अपने ही कुटुंब के लोगों को मार दिया। इस छोटे से वैभव की वजह से रो रहे। कन्हैया ने देखा कि क्या हुआ। युद्ध के समय तो कहते हैं कि अर्जुन फिसल गया था कि केशव, ये भीष्म पितामह हैं जिन्होंने हमें बोले उंगली पकड़ के चलाना सिखाया है, और आप कह रहे हो कि बाण चलाओ। तो भगवान सोच रहे हैं कि युद्ध के समय तो अर्जुन फिसल गया था कि मैं भीष्म पितामह को कैसे बाण चलाऊं। वहां तो कहते हैं कि मैंने गीता का उपदेश करके और अर्जुन को समझाया था। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर हमें अपना छोटा भाई मानते हैं, हमें हमारे बड़े भैया हैं, तो हम यदि इनको कितना भी समझाएं तो इनकी समझ में बोले नहीं आने वाला है। रात भर कहते हैं कि कन्हैया ने समझाया, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज को एक भी बात नहीं समझ में आई कन्हैया की। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि केशव, क्या जरूरत थी ये सब। हजारों बच्चे बोले अनाथ हो गए, लाखों स्त्रियां बोले विधवा हो गई। ये वीरों से जो ये हरी भरी जो जमीन थी ना, ये वीरों के खून से कहते हैं कि लाल हो गई। ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था केशव। बहुत रो रहे हैं। तब भगवान ने सोचा कि हम इनको कितना भी समझाएं, इन्हें समझ में नहीं आने वाली। तब भगवान बोले भीष्म पितामह को याद कर रहे थे। सारे पांडवों से कहा कि चलो पितामह के दर्शन करने के लिए चलते हैं। पांडव, द्रौपदी और कन्हैया कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं।